नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस, जो घटना चक्र से हम डिस्कस कर रहे थे, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, और हमारा टॉपिक न्याय चल रहा था। न्याय में हमने कल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था और आज रिमेनिंग कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम लोग फटाफट डिस्कस कर ले रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो होगा आपका, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है, किसने कहा है? पोस्टर, थ्रेसीमेकस, प्लेटो या फिर मार्क्स? इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, थ्रेसीमेकस ने कहा था। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, तो ये यूनानी दार्शनिक हैं। और प्लेटो ने न्याय के सर्वमान्य निष्कर्ष पर निकलने के लिए कुछ दार्शनिकों से डिस्कस किया था, जो कौन कौन से थे? आपके सेफालस थे, ग्लाकान थे, एडिमेंटस थे और थ्रेसीमेकस। और इनके साथ जब संवाद करता है तो थ्रेसीमेकस कहता है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? ऑप्शन है ग्लाकान, थ्रेसीमेकस, पॉलीमर्स या फिर पाइथागोरस। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्टिस शब्द जस से निकला है, जस संबंध निम्न में से किस भाषा से है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन या फिर हिंदी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। जो जस्टिस है वो किससे लिया गया है? जस शब्द से निकला है, और जस लैटिन भाषा का शब्द है। जस का अर्थ होता है कानून या न्याय, ठीक है। लैटिन भाषा में न्याय को जस्टिसिया भी कहते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी या फिर बहुलवादी? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। जब भी सामाजिक न्याय की बात आए तो आपको क्या ध्यान रखना है? मार्क्सवादी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। मार्क्सवादी जो हैं सामाजिक न्याय पर बल देते हैं, और सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य है? सामाजिक न्याय का मतलब है कि नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त होना चाहिए। राज्य अपने विधायी तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करे जो समानता पर आधारित हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है, हमने इसीलिए डिस्क्रिप्शन इसके पहले डिटेल में बता दिया, अब आप इसका आंसर कर लेंगे। सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, यहाँ राजनीतिक अधिकार है। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म आदि पर आधारित समाप्त हो, यानी कि भेदभाव समाप्त कर दिए जाएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल सही है। जब ये सारे भेदभाव जाति, रंग, धर्म पर आधारित जब समाप्त कर दिए जाएंगे तभी सामाजिक न्याय हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ठीक है, ऑप्शन है कानूनी न्याय, कानून न्याय, आर्थिक न्याय, ये कानूनी है, और राजनैतिक न्याय या फिर सामाजिक न्याय। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, सामाजिक न्याय। जो अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सामाजिक न्याय, ठीक है। क्योंकि अंबेडकर आजीवन समाज के दलित एवं पिछड़े वर्ग के अधिकारों एवं हितों की सिद्धि हेतु संघर्ष करते रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? विधिक, राजनीतिक, सामाजिक या फिर नैतिक? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो डी सही है, नैतिक पक्ष पर बल दिया है, नैतिक पहलू पर बल दिया है, ठीक है। न्याय को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनानी न्याय की अवधारणा कानूनी है, नैतिक है, सामाजिक है या फिर राजनीतिक है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। अभी हम लोगों ने देखा यूनानी न्याय की जो अवधारणा है वो कैसी अवधारणा है? नैतिक अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था? अरस्तु द्वारा, गाडविन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा या फिर राल्स द्वारा? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, अरस्तु द्वारा। वितरक न्याय कहिए या वितरण न्याय कहिए, या इसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहते हैं। और इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने किया था। और ये दो प्रकार के न्याय की बात करते हैं, एक वितरण न्याय की और एक प्रतिवर्ती न्याय की बात करते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें मैं तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे। न्याय बलवानों का हित है, और इसके सामने क्या है कि ये मैचिंग करना है, सूची 1 को सूची 2 से मैचिंग करना है। दूसरा है व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही ये न्याय है। अपने कार्यों का संपादन ही क्या है? न्याय है। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है। न्याय का अर्थ प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण है। तो इसमें अगर आप मैचिंग करेंगे तो न्याय बलवानों का हित है, ये किसने कहा था? ये कहा था थ्रेसीमेकस ने। किसने कहा था दोस्तों? थ्रेसीमेकस ने कहा था। तो इसको आप किससे मिला देंगे? ए को मिला देंगे 2 से, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति द्वारा अपने प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है, ये कहा है प्लेटो ने, ठीक है। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, ये ह्यूम ने कहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप मैच करें तो ए में 2 किस में है? ए में 2 बी में है और ए में 2 डी में है, तो आप 1 और सी को काट सकते हैं। उसके बाद दूसरे को मैच करेंगे तो बी को 3 से मिलाएंगे, तो बी को अगर आप 3 से मिलाते हैं तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें देखिए बी का 3 है, तो ये वाला कैंसिल हो गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो बचा है वो किसका है? डी वाला किसका हो जाएगा? न्याय का अर्थ ये आपका राल्स का हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश किया करें। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। संसद और संविधान इसके उपकरण हैं। किसके उपकरण हैं? कानूनी न्याय के, राजनीतिक न्याय के, आर्थिक न्याय के या फिर सामाजिक न्याय के। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, कानूनी न्याय के। संसद और संविधान किसके लिए होते हैं? कानूनी न्याय के लिए ही तो होते हैं। न्याय की ऐसी प्रणाली जिसमें उसे विधिक संरक्षण प्राप्त हो और न्यायालय द्वारा उसे लागू किया जाए, वो कानूनी न्याय के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। न्याय का विवरणात्मक सिद्धांत किया गया है किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा, लॉक के द्वारा, मार्क्स के द्वारा या फिर राल्स के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। विवरणात्मक सिद्धांत अगर न्याय की बात की जाए तो राल्स के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किसने घोषित किया न्याय औचित्यपूर्णता है? ठीक है, किसने घोषित किया है कि न्याय औचित्यपूर्णता है? या इसको ऐसे भी पूछा गया है कि न्याय को न्याय उचितता के रूप में किसने घोषित किया है? तो ये घोषित किया है जॉन रॉल्स ने। तो जॉन रॉल्स ने न्याय को सर्वोच्च गुण माना है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन करते हुए भी कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण बनाने का समर्थन किया है रॉल्स ने, जिससे कि न्याय के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो सके। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण किसने कहा है? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या फिर कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, प्लेटो ने कहा है। प्लेटो ने न्याय के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए मानव मनोविज्ञान का आश्रय लिया और स्पष्ट किया कि न्याय आत्मा का अंतर्निहित गुण है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य नहीं करता है तब वह अन्याय की ओर प्रवृत्त होता है। तो आज हमारे लिए बस 14 क्वेश्चन ही थे और इस तरह से न्याय खत्म हो गया। और अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे व्यक्तिवाद को। तो इस तरह से पूरे घटना चक्र का डिटेल सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इसको आपको एक बार नहीं बार बार देखना है, कम से कम 2-3 बार हर वीडियो को देखिए, समझिए, आपके दिमाग में वो चीज़ें बिल्कुल छप जाएंगी और एग्जाम में आपको क्लिक करेगा और आप उसको कर ले जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उससे आप जुड़ जाइए। उसमें हम टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं और जितने भी हम वीडियो अपलोड करते हैं वो सारा हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपकी तैयारी में जितना योगदान हमारी तरफ से हो सकता है हम प्रयास करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।